हेलो दोस्तों। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करेंगे? श्रेणी के अभिसरण के बारे में, यानी कि श्रेणी कब अभिसारी होती है, कब अपसारी होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने श्रेणी के बारे में पढ़ा है, अनुक्रम के बारे में पढ़ा है। जो इससे पहले 2 लेक्चर करा दिए हैं उनको आप देखना, जिससे कि आपको पता चले कि श्रेणी क्या होती है और अनुक्रम क्या होता है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि श्रेणी के अभिसारी कब होती है, श्रेणी का अपसारी कब होगा। तो अपने को इससे पहले 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करें अभिसारी की। अभिसारी की बात करें यानी कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट में बात करेंगे तो अपने को एक कोई भी अनंत श्रेणी दी गई है। मान लेते हैं अपने को क्या दी गई है, एक अनंत श्रेणी है, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस का un प्लस का एंड सो ऑन। ठीक है, अपने पास में क्या है, अनंत श्रेणी है। अनंत श्रेणी है तो उसके अपने पास में ये अभिसारी कब होगी, अपने को ये जांचना होगा। कोई भी एक अनंत श्रेणी दे रखी है तो एक या तो अभिसारी होगी या फिर अपसारी होगी, अपने को इसमें से जांच करना है। तो अपने को ये जांच करने के लिए हम क्या देखेंगे कि यदि उसके n पदों का योगफल है एसएन उसका n पदों का योगफल होता है कि भाई अभी अपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था श्रेणी में कि आंशिक पद जो है श्रेणी के उनका योगफल जो होता है वो किससे डिनोट करते हैं, एसएन से करते हैं। तो यदि n पद लेते हैं तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एसएन। तो एसएन अपन ने लिया और यदि वो n पद जो है वो किसके अटेंस्ट हो रहे हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें पद कितने हैं, इन्फिनिटी है। तो यानी क्या लिमिट लगाएंगे इसमें, यदि उसमें n पदों का योगफल जो है वो किसके अटेंस्ट हो, इन्फिनिटी, यानी वो पद जो है वो कितने हो, n इन्फिनिटी पद। तो इन्फिनिटी पदों का योगफल होगा तो हम उसको डिनोट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एसएन। तो अपन ने क्या किया कि इन्फिनिटी पद जो है उनका योगफल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एसएन वो क्या आ जाए, अपने को एक परिमित राशि प्राप्त हो, यानी अपने को क्या प्राप्त हो रही है, L प्राप्त हो रही है। और वो L जो है वो कैसे होनी चाहिए, परिमित राशि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई भी एक परिमित राशि होनी चाहिए। यदि वो परिमित राशि प्राप्त होती है, यदि हमें वो क्या प्राप्त होती है, परिमित राशि प्राप्त होती है, तब हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे, अभिसारी श्रेणी। देखो सबसे पहले कोई भी श्रेणी दे रखी है, अनंत श्रेणी, उस अनंत श्रेणी का हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे। n पदों आंशिक n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, यानी कि मतलब n पद जो है उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे, ऐसा आ जाएगा। उस एसएन पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो पद होंगे वो कितने होंगे, अनंत होंगे। तो n पदों का योगफल अपना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आसानी से ज्ञात करके और उसमें जो लिमिट है वो क्या पुट कर देंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यानी कि वो क्या आ जाएगा कि जैसे जैसे वो पदों का योगफल जो है अनंत पदों के योगफल में कन्वर्ट होगा, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेस्ट होगा, यानी n पद है तब तक एसएन, और जैसे जैसे वो पद जो है वो बढ़ते जाएंगे और किसके हो जाएंगे, इन्फिनिटी की ओर। तो इन्फिनिटी पदों का योगफल होगा, तब वो किस प्रकार लिख सकते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एसएन। तब ये इन्फिनिटी पदों का योगफल जो है वो अपने को एक राशि देगा। तो कोई भी पद हो, 2 पद जोड़ो या 10 पद जोड़ो या फिर इन्फिनिटी पद जोड़ो, तो अपने को कोई ना कोई राशि जरूर प्राप्त होगी, यानी वो राशि प्राप्त हो जाती है एल। अब यदि वो राशि परिमित प्राप्त होती है, यदि वो राशि कैसी प्राप्त होती है, परिमित राशि प्राप्त होती है, तब हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। तब उस श्रेणी को क्या कहेंगे, हम अभिसारी करेंगे। जैसे कि देखो अपने पास में एक श्रेणी दे दी, सम ऑफ द un, किस रूप में, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस एंड सोन ठीक है। अपने पास में एक श्रेणी दे दी, चलो इस प्रकार से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस एंड सोन। ये अपने पास में एक श्रेणी दे रखी है। अब ये एक श्रेणी दे रखी है तो अपने पास में आपको पहले से पहचानना ये श्रेणी है किस टाइप की, कि अपने पास में ये श्रेणी देखने से अपने को पता चल रहा है कि इनके बीच में जो संबंध है, निश्चित नियम जो लग रहा है वो प्रत्येक पद को क्या कर रहा है कि पीछे वाले पद को 1/2 से गुणा कर देता है। क्या कर रहा है, देखो एक को 1/2 से गुणा कर दो तो अगला पद प्राप्त हो रहा है, 1/2 को 1/2 से दोबारा गुणा कर दो तो 1/2 स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, और 1/2 स्क्वायर को 1/2 से दोबारा गुणा कर दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो रहा है। तो अपने को क्या ज्ञात करना होगा कि इसका nवां पद ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, इसका nवां पद। तो सबसे पहले nवां पद ज्ञात करें तो अपने पास un इसका क्या होता है, श्रेणी का nवां पद होता है। श्रेणी का क्या होता है, nवां पद un होता है। ठीक है, तो un nवां पद है तो अपने पास में क्या होगा, nवां पद देखो, nवां पद कैसे ज्ञात होगा कि देखो पहला 1 है, ठीक है, अपने पास में दूसरा क्या है, 1/2 है, तीसरा 1/2 स्क्वायर आ रहा है, तो यानी 1/2 तो सब में आ रही है। आगे क्या जाएगा, nवां पद भी क्या आएगा, 1/2 तो आएगा ही आएगा।
1/2 तो क्या आएगा, आएगा ही आएगा। बस फर्क किस में पड़ रहा है, उसकी पावर में पड़ रहा है। उसकी फर्क किस में पड़ रहा है, उसकी पावर में। देखो पहले पद में उसकी पावर 0 थी, दूसरे पद में उसकी पावर कितनी है, 1 है, तीसरे पद में उसकी पावर कितनी है, 2। यानी जितना पद है उससे क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। जितना पद है उससे एक पावर क्या हो रही है, कम। यानी देखो तीसरा पद है तो उसकी पावर कितनी है, 2। चौथा पद है तो उसकी 2 की पावर कितनी है, 3। यानी कि जितना पद है उसका एक कम। यानी nवां पद याद कर रहे हैं तो n से कम कितना होगा, n-1। यानी अपने पास में nवां पद जो ज्ञात होगा उस श्रेणी का इस श्रेणी का nवां पद जो होगा वो क्या होगा, un = 1/2n-1। बात समझ में आ गई। अब देखो वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं nवां पद ज्ञात करना होता है कि इसका nवां पद जो होगा वो किस प्रकार ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 की पावर n-1 लिख सकते हो, और प्लस का एंड सोन, यानी कि अनंत श्रेणी है तो यानी अनंत की ओर जा रही है। बात क्लियर हो गई। अब अपने को तो चाहिए क्या कि अभिसारी चेक करने के लिए वो जो आपको श्रेणी दी गई है अनंत श्रेणी, उसका आपको तो क्या चाहिए, एक n पदों का योगफल चाहिए, और उस पे क्या लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे, तब अपने को एक संख्या प्राप्त होगी। तो इस n पद जो हैं, इस यहाँ तक n पद हैं, इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो देखो कि ये जो श्रेणी है वो किस टाइप की है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। किस टाइप की है, एक गुणोत्तर श्रेणी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, वैसे मैं आगे लेक्चर में आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताऊंगा क्या होती है। तो इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब भी गुणोत्तर श्रेणी होती है तो उसमें एक सार्वभौम अनुपात होता है, एक सार्वभौम अनुपात। तो सार्वभौम अनुपात जो होता है, तो सार्वभौम अनुपात जो होगा वो अपने पास में क्या होगा, जितना उसके बीच जो प्रत्येक संख्या को क्या करेगा, गुणा। जैसे कि अपने पास में श्रेणी इस प्रकार से होगी 1 + r + r² + r³ + इस प्रकार से एंड सो ऑन। nवां पद जो आएगा वो क्या आएगा, r की पावर n-1। nवां पद क्या देगा, r की पावर n-1। क्यों, क्योंकि देखो सेकंड पद क्या है, 1, तीसरा पद क्या है की पावर 2, चौथा पद की बात करें तो कम, यानी nवां पद करेंगे तो उसकी पावर क्या होगी, उससे एक कम होगी। तो ये अपने पास क्या होगी, एक गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में अपने पास सार्वभौम अनुपात क्या आ रहा है कि सब में एक सार्वभौम अनुपात क्या है, r। यानी सार्वभौम अनुपात क्या है, इसके अंदर r है। ठीक है, यानी कि किस संख्या को गुणा कर रहे हैं अपन, इसके प्रत्येक अगली संख्या किसके गुणा करने पर आ रही है, 1/, इससे अगली संख्या कब आ रही है, जब 1/2 से गुणा कर रहे हैं। इससे अगली संख्या कब आ रही है, जब पिछली संख्या को 1/2 से। यानी प्रत्येक संख्या को उसकी पिछली संख्या को क्या करें, 1/2 से गुणा करें, तब अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो तब इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका सार्वभौम अनुपात क्या होगा, 1/2। यानी इसका r जो है वो कितना होगा, 1/2 होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो जब भी आपके गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है Sn, वो किसके बराबर होता है, यदि आपको यहां पे देखना है, यदि r का मान क्या हो, 1 से छोटा हो। यदि क्या हो, r का मान जो अपने पास में सार्वभौम अनुपात निकला है वो यदि 1 से छोटा है तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1 - का r की पावर n अपॉन में 1 - का r। कब, जब r जो है वो 1 से छोटा है। जब r क्या है, 1 से छोटा है। जब r 1 से छोटा हो तब आपको उसके सम का फॉर्मूला, उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होगा वो क्या बनेगा, 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। लेकिन जब r का मान 1 से बड़ा होगा तब इसका जो पदों का n पदों का योगफल आएगा वो क्या आएगा, r की पावर n - का 1 अपॉन में r - 1। कब, जब r का मान 1 से बड़ा। बात समझ में आ गई क्या। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए आपको क्या देखना होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल यदि आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि भाई उसका सार्वभौम अनुपात, उसका क्या चाहिए, वह सार्वभौम अनुपात। और वो सार्वभौम अनुपात जो r है उसका मान यदि 1 से छोटा है तब तो हम कहेंगे कि 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r जो है उसका योगफल होगा n पदों का। और यदि हम बात करें कि उसमें क्या है कि r का मान 1 से बड़ा है तो उसके n पदों का योगफल जो होगा वो क्या होगा, r की पावर n - का 1 अपॉन में r - 1। बात क्लियर हो गई क्या। तो अब इसी के अनुसार हम देखेंगे कि 1/2 जो है वो क्या है, 1 से छोटा है। 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, तो इसके n पदों का योगफल जो आएगा वो क्या जाएगा कि 1 - का r कितना है, 1/2, तो 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर क्या जाएगी, n अपॉन में 1 - r, r कितना है, 1/2, तो 1 - का r। ये अपने पास क्या आ गया, Sn आ गया। Sn का मतलब इसकी जो श्रेणी दे रखी है उसके n पद जो हैं उसका योगफल आ गया। अब उसका योगफल आ गया तो अपन क्या करेंगे कि भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास देखो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ
n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस का 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस का r, सॉरी r की जगह 1/2, तो ये आ जाएगा। अब अपने पास में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। जैसे जैसे n इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा तो आप जानते हो कि 1/2 है, और 1/2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है, n है, और 2 की पावर n जैसे कि जैसे इंफिनिटी की ओर टेंड करेगी, जैसे जैसे क्या करेगी, 1/2 की पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर n को 1/2 की पावर n। जैसे जैसे n इंफिनिटी की ओर टेस्ट करेगा तो ये वैल्यू किसकी ओर टेस्ट करेगी, 0 की ओर टेस्ट करेगी। ये वैल्यू किसकी ओर टेस्ट करेगी, 0 की ओर। यानी कि 1/2 की पावर n जो होती है, जैसे जैसे n इंफिनिटी की ओर टेस्ट कर रहा है, यानी कि नीचे की संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, ऊपर की संख्या क्या होती जाएगी, छोटी। तो यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की ओर टेस्ट कर जाएगी। तो यानी कि अपने पास में n टेंस टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/2 की पावर n को क्या मान लेंगे, 0, यानी कि वो किसकी ओर टेस्ट हो गई, 0 की ओर टेस्ट हो गई। तो यानी इसका मान क्या जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस का 1/2 कितना होता है भाई, 2 माइनस का 1 यानी कि 1/2। ठीक है, यानी इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2, क्या आया 2। यानी अपने पास में लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ कि 2 जो अपने को प्राप्त हुआ है वो एक अनंत पद जो थे, इस श्रेणी के अनंत पद थे, उन अनंत पदों का योगफल है। क्या है, इन अनंत पदों का योगफल कितना आएगा, 2 आएगा। अनंत पदों का योगफल कितना आया, 2। अब मुझे बताओ ये 2 क्या है, परिमित संख्या है, क्या परिमित संख्या है, परिमित संख्या है भाई। तो ये यानी कि हम जानते हैं 2 जो होती है वो कैसी संख्या होती है, परिमित संख्या, यानी परिमित राशि है। तो ये परिमित राशि आ गई, इसका मतलब ये श्रेणी कैसी हो गई, अभिसारी हो गई। यानी कि इस श्रेणी को हम क्या कहेंगे कि ये श्रेणी जो है वो कैसी है, अभिसारी श्रेणी है। बात समझ में आ गई क्या, मेरे हिसाब से आपको अभिसारी श्रेणी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको अभिसारी श्रेणी क्या कहती है, कोई भी ऐसी श्रेणी दे रखी है आपको अनंत श्रेणी, और उस अनंत श्रेणी को अभिसारी चेक करना है। तो अभिसारी चेक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उस अनंत पद के योग, अनंत पद जो है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो अनंत पदों का योगफल सीधा तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, उसके n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, जो कि क्या ज्ञात हो जाएगा, Sn अपने पास में n पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। उस पे क्या कर देंगे, n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट पुट कर देंगे। तो जब n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट पुट करें और तब अपने पास में यदि कोई परिमित राशि प्राप्त हो जाती है, तब हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे, अभिसारी श्रेणी कहेंगे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपने पास में अपसारी श्रेणी, कि अपसारी श्रेणी क्या होती है। तो अपसारी श्रेणी देखने के लिए हम देखेंगे देखो दूसरी श्रेणी क्या है अपने पास में, अपसारी श्रेणी। तो अपसारी श्रेणी यानी कि डाइवर्जेंट सीरीज। तो डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखो अभिसारी में तो ये कहा था कि भाई इन्फिनिटी यानी कि n पदों का योगफल करो और उसके n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करो, तो उसमें अपने पास जो भी राशि प्राप्त हो वो कैसी प्राप्त होनी चाहिए, परिमित राशि प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जब अपने पास अपसारी की बात कब होगी, जब अपने पास में कोई श्रेणी दी गई है, सम ऑफ द u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस का u1 प्लस का एंड सो ऑन, अनंत श्रेणी दी गई है। तो उसके पदों n पदों का योगफल ऐसा निकालेंगे, n पद का योगफल निकालेंगे और उस पर क्या पुट कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। और यदि उसका मान जो है वो क्या प्राप्त हो, या तो प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, तब उसको हम क्या कहेंगे, अपसारी श्रेणी। तो समझ गए होंगे आप कि भाई यदि यहाँ पे परिमित राशि प्राप्त हो जाती तब तो हम उसको क्या बोलते, अभिसारी बोलते। लेकिन यदि उसका मान जो है जैसे जैसे उसका मान अनंत की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अपने पास n पदों का योगफल करेंगे और जैसे जैसे पद जो है वो इन्फिनिटी को टेस्ट करेंगे, तो पद इन्फिनिटी को टेस्ट करेंगे तो उसका मान भी क्या आ जाए, इन्फिनिटी को टेस्ट करे, यानी उनका अनंत पदों का योगफल जो है वो क्या आ जाए, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, यानी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो हम उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, अपसारी श्रेणी। जैसे कि देखो आपको एक श्रेणी दी गई है, सम ऑफ द u1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। चलो एंड सो ऑन, ये अपने पास में क्या दी गई है, एक श्रेणी दी गई है। अब इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने पास में
n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं, तो इसके n पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका n पद क्या होगा, देखो प्लस का n का स्क्वायर, n पद भी बदल देते हैं और प्लस का n सो, ये n पद है। तो देखो कि प्रथम पद है उसका स्क्वायर, दूसरा पद है उसका स्क्वायर, तीसरा पद है उसका स्क्वायर, चौथा पद है उसका स्क्वायर, तो 50वां पद होगा 50 का स्क्वायर, 10वां पद है उसका 10 का स्क्वायर। यानी प्रत्येक पद क्या है, किसी निश्चित नियम के अनुसार दिया गया है, तो यानी एक श्रेणी है, और श्रेणी है तो यानी अपने पास में इस श्रेणी को बताना है कि ये अभिसारी है कि अपसारी है। तो अब इसको चेक करने के लिए हम जानते हैं कि अभिसारी के लिए यदि n पदों का योगफल और उस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाते हैं तो अपने पास में एक परिमित राशि प्राप्त होनी चाहिए, और यदि अपसारी है तो यानी कि वो उसमें n पदों का योगफल ज्ञात करने के बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो अपने पास में एक इन्फिनिटी वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, यानी प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, तब वो क्या हो जाएगी, एक अपसारी हो जाएगी। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, तो इसके n पदों का योगफल क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 y 6, ये होता है, जानते हैं सभी को पता होगा, ये एक्सपेंशन है। यानी अपने पास में क्या होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर हो तो वो चीज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 के इक्वल होती है। तो ये n पदों का योगफल हो गया। अब इस पे क्या लगा दे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दे, तो लिमिट ऑफ n tends to infinity of Sn is equal to limit of n tends to infinity n into n plus 1 into 2n plus 1 upon में 6। अब आप सभी लिमिट लगाना तो जानते होंगे, तो लिमिट के लिए हम क्या देखेंगे कि जैसे कि इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये एक अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इसे सीधा तो अपन इसको परिभाषित कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे कि अपन इसमें देखें कि n कॉमन निकालें, इसको क्या बनाए। आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी इन्फिनिटी लिमिट पुट करनी हो तो सबसे पहला काम यही करना है कि उसको 1/n के रूप में बनाना है। क्या करना है, 1/n के रूप में बना दो, जो भी n दे रखा है उसको किस में बना दो, 1/n। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अपने पास में n है, इसमें से n कॉमन निकलेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक n इसमें से कॉमन निकल जाएगा, एक n इसमें से कॉमन, तो क्या आ गया n क्यूब इंटू 1 प्लस का 1/n इंटू 2 प्लस 1/n अपॉन में 6। ठीक है, अब देखो लिमिट जो पुट करेंगे, देखो इसमें n क्यूब में लिमिट पुट करी तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, इसको पुट करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे 2। देखो क्यों, क्योंकि 1/n जैसे जैसे इन्फिनिटी की ओर टेस्ट होगा, जैसे जैसे इस पे लिमिट क्या लगती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगती है, किसकी ओर टेस्ट होगा, 0 की ओर, और जैसे जैसे लिमिट 0 की ओर टेस्ट होगा तो यानी कि अपने पास ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो 1 और 2 आ गए। लेकिन अपने पास में एक वैल्यू ऐसी बच गई n क्यूब, तो n क्यूब में इन्फिनिटी टेस्ट करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू कोई भी फाइनाइट नंबर है और उसको किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, एक फाइनाइट नंबर ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक फाइनाइट नंबर ही, इनफाइनाइट नंबर ही प्राप्त होता है। इनफाइनाइट नंबर को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो तो अपने को इनफाइनाइट नंबर ही प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात, यानी अनंत ही प्राप्त होगा। तो यानी अपने को इसमें n पदों के योगफल में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, अनंत प्राप्त हुआ। तो अनंत प्राप्त हुआ तो ये श्रेणी कैसी है, अपसारी श्रेणी। कैसी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी। अब देखो आगे देखते हैं तीसरा, कि भाई कई बार ऐसा होगा कि वो न तो अपसारी होगी न ही वो क्या होगी, अभिसारी। तो वो श्रेणी कैसी होगी, दोलनमय श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी, दोलनमय श्रेणी, दोलन श्रेणी। तो दोलन श्रेणी क्या होती है कि अपने पास में क्या दिया गया होगा कि वो उसमें एक श्रेणी दी गई होगी, यानी कि अपने को क्या दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, सम ऑफ द u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस का u1 प्लस का एंड सो ऑन, अनंत श्रेणी दी गई है। और वो अनंत श्रेणी जो है उसके पदों का योगफल जब हमने किया तो वो न तो क्या दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, और न ही अपने को क्या दे रहा है, अनंत वैल्यू दे रहा है। तब वो श्रेणी क्या कहलाती है, दोलन श्रेणी। यानी कि दोलन श्रेणी जो होता है, दोलन के नाम से आप जान सकते हो कि कोई दो नंबर होंगे और उसके बीच में ही दोलन करता रहेगा, कभी ऊपर चला जाए, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी, तो उस नंबर का ही क्या कर रहा है, वो दोलन कर रहा है। तो दोलन करेगा तो यानी कि वो क्या कह रहा है, ये दोलन श्रेणी। जैसे कि आपको एक श्रेणी देगा, सम ऑफ द u1 इस प्रकार से दे दिया, 1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार से कोई एक श्रेणी दे। तो इस प्रकार से अपने को एक श्रेणी दे रखी है, तो इसमें क्या दिया कि अपने पास में जो सम ऑफ द u1 है, इसमें क्या होगा कि जो अपने पास विषम पद है,
विषम पद है उस वो पद जो है कि विषम पद जब आएगा तब अपने पास क्या आएगा -1, और जब सम पद आएगा तब अपने पास क्या आएगा 1। यानी कि अपने पास में जो किसके बीच में दोलन कर रहा है 1 और -1 और 1 के बीच में क्या कर रहा है दोलन कर रहा है, कभी -1 कभी 1 कभी -1 कभी 1। तो यानी कि श्रेणी में ये परिभाषित नहीं है ना, तो अपने को एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो रही। अपन वैसे फाइनाइट वैल्यू है -1 1, लेकिन ये क्या हो रहा है कि अपने को एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू नहीं प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे कि एक या तो -1 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, यानी क्या कर रहा है दोलन कर रहा है, दो संख्याओं के बीच में क्या कर रहा है दोलन कर रहा है, कभी -1 पे जा रहा है कभी 1 पे जा रहा है कभी माइनस कभी 1 पे। तो यानी कि कोई दो संख्या के बीच में यदि दोलन करता है वो, तो यानी वो श्रेणी क्या कहलाएगी दोलन श्रेणी। यानी ना तो वो उनके n पदों के योगफल करने पर n टेंड्स टू इंफिनिटी आए, या ना तो उसका मान इंफिनिटी आता है, ना ही क्या आता है परिमेय संख्या आता है, तो उसको श्रेणी को क्या बोलते हैं दोलन श्रेणी। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने पढ़ा कि अभिसारी श्रेणी कैसे ज्ञात होती है, अपसारी श्रेणी कैसे ज्ञात होती है और दोलन श्रेणी कैसे होती है। तो इन तीनों चीजों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आगे हम इससे आगे जो भी टॉपिक होगा उसका पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।